बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद सारम और इस वीडियो में आज बात होगी स्टक्ड वेट के हवाले से। आपने बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी सुना होगा और बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखे भी होंगे कि वो कहते हैं कि भाई हम 16-17 घंटे फास्टिंग भी करते हैं, हम डाइट भी करते हैं, हम एक्सरसाइज भी करते हैं, हम प्रॉपर रनिंग भी करते हैं, फिर भी हमारा वेट जो होता है वो एक जगह पे स्टक होता है, वो कम होने का नाम ही नहीं लेता। तो बेसिकली बात करेंगे हम इस स्टक वेट के बारे में कि ये होता क्यों है और बेसिकली इसको ट्रीट कैसे किया जाए। अगर आपका वेट स्टक है तो इसको कम कैसे किया जाए, इसके हवाले से बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले नंबर पे जो फैक्ट आ जाता है वो है जेनेटिकली मसला। अगर आपके जीन्स में मोटापा है, अगर आपके फादर से आपको ट्रांसफ़र हो सकती है जेनेटिकली मोटापा, अगर आपकी मदर मोटापे का शिकार है वो भी जेनेटिकली आपको ट्रांसफ़र हो सकती है, तो पहले तो यह मसला हो गया। अगर जेनेटिकली है तो फिर आपका यह मसला हो सकता है। इसके अलावा एक और मसला है, हार्मोन का मसला होता है। हमारा यहाँ पे एक ग्लैंड होता है जिसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं, वो T3, T4 और TSH हार्मोन जो होता है वो प्रोड्यूस करता है। अब इसमें जो T3 हार्मोन है, बेसिकली अगर इस हार्मोन में कोई मसला आ जाता है किसी भी वजह से, अगर कोई भी इशू इसके प्रोडक्शन में आ जाता है, तो बेसिकली ये जो T3 हार्मोन होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए। अब अगर इस T3 के अंदर कोई भी मसला आता है तो हमारा मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होगा। मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होगा तो हमारा जो फैट बर्निंग प्रोसेस है वो कम होगा, हमारा मेटाबॉलिज्म कम होगा। जब मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो हमारा हम जो खाना वगैरह खाते हैं उसमें जो फैट्स होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होंगे। जब वो डाइजेस्ट नहीं होंगे तो वो हमारे स्किन के नीचे लेयर के फॉर्म में स्टोर होते जाएंगे और हम मोटापे का शिकार होते जाएंगे। इसके अलावा एक और चीज़ है विटामिन डी, जिसे हम कहते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं और बहुत सारे लोगों को अगर हम विटामिन डी का नाम कहते हैं तो आगे से कहते हैं कि भाई विटामिन डी किस में काम करता है। अगर आप पूछो तो वो आगे से कहते हैं कि भाई विटामिन डी हमारे हड्डियों और मसल्स में, पट्टों में काम करता है। तो वो तो अपने हद तक ठीक है, बट विटामिन डी का एक और भी फंक्शन है, वो आपके बॉडी में बेसिकली सेरोटोनिन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है। अब अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी आती है, हर बंदा जो होता है वो विटामिन डी पे डिफिशिएंट होता है, पहले से बता दूं आपको। तो पहले हर बंदे को चाहिए कि वो एटलीस्ट सर्दियों में विटामिन डी का मेंटेनेंस डोज ज़रूर लिया करें। अब क्योंकि हर बंदे का इतना सन को एक्सपोजर नहीं होता कि उनकी बॉडी उनका जो रिक्वायरमेंट होता है विटामिन डी का वो पूरा कर सके। तो तकरीबन 99% जो आम है वो विटामिन डी के डिफिशिएंट होते ही हैं। तो विटामिन डी का मेंटेनेंस डोज आप ज़रूर लिया करें। अच्छा, अब अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी आती है, विटामिन डी अगर हमारे बॉडी में कम होता है तो सेरोटोनिन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होंगे। जब ये दोनों कम होंगे तो ये भी मिलके ऐसा काम करते हैं कि ये हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करते हैं। अब अगर इन दोनों हार्मोन्स में कमी आएगी तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, तो उसी तरह डाइजेशन प्रॉपर से नहीं होगी, फैट बर्निंग प्रोसेस स्लो होगा, हमारा जो फैट्स होते हैं हमारे वो डाइजेस्ट नहीं होंगे और वो हमारे स्किन के नीचे सेव होकर हमें मोटापे का शिकार हमें कर सकती है। तो बेसिकली गेम जो सारी है वो है मेटाबॉलिज्म की। आपका मेटाबॉलिज्म ठीक होगा तो वेट गेन का मसला भी नहीं होगा। आप खाना भी खाओगे, सारा कुछ करोगे, आपका वेट गेन नहीं होगा। और अगर आप वेट कम करना भी चाहते हो तो आपका वेट इजीली कम भी होता जाएगा। तो सारी गेम यहाँ पे मेटाबॉलिज्म की है। मेटाबॉलिज्म को ठीक करो, सारे मसले ठीक हो जाएंगे। मेटाबॉलिज्म आपका ख़राब है, कुछ भी करो कुछ भी नहीं होगा, वेट उसी जगह पे स्टक हुआ होगा। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे आ जाती है जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं। अब अगर एक बंदा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेता है, अगर उनके घर में कोई मसला है, अगर उनको ये मसला है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा मोटी हूँ और मैं तो बहुत ज़्यादा बुरी दिखती हूँ, बाहर नहीं जा सकती, किसी भी फॉर्म का किसी भी तरह का स्ट्रेस हो। स्ट्रेस बेसिकली क्या करता है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको इफेक्ट करता है। जब आपका मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होगा, उसी तरह मैंने जैसे कहा, तो डाइजेशन कम होगा, आपका फैट बर्निंग प्रोसेस स्लो होगा और आप मोटापे का शिकार होंगे। तो बेसिकली आपने ये समझना है कि मेटाबॉलिज्म को तेज़ करना है। अब मेटाबॉलिज्म को तेज़ कैसे किया जाए? सबसे पहले आपने अगर आप डाइट करते हो तो डाइट में आपने क्या करना है, आपने सारा कुछ खाना है, आपने पोर्शंस बना देने, आपने प्रोटीन भी लेना है, आपने कार्बोहाइड्रेट्स भी लेने हैं, आपने फैट्स भी लेने हैं, सारी चीज़ें। आपको हेल्दी फैट्स भी चाहिए होते हैं, तो हेल्दी फैट्स को बिल्कुल अपने खाने से डिलीट मत करें क्योंकि ये हेल्प नहीं करेंगे। आपने करना क्या होगा, आपने पोर्शंस बनाने हैं, अपने हेल्दी फैट्स भी लेने हैं, अपने प्रोटीन्स भी लेने हैं, अपना सारा कुछ लेना है। और सेकंड, आपने इसका ख्याल रखना है कि आपने हर 3 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाना है ताकि आपका जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है जब वो रुकेगा नहीं तो आपका मेटाबॉलिज्म इससे तेज़ होगा। जब मेटाबॉलिज्म आपका तेज़ होगा तो आपका डाइजेशन प्रॉपर से होगा, डाइजेशन प्रॉपर से होगा तो फैट बर्निंग प्रोसेस भी सही होगा। जो भी खाना आप खाते हो उसमें जो भी फैट्स होते हैं वो डाइजेस्ट हुआ करेंगी,
डाइजेस्ट होती है तो वो आपके स्किन के नीचे सेव नहीं होंगी, और अगर सेव नहीं होगी तो आप मोटापे का शिकार नहीं होंगे। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस रिलेटेड इस वीडियो के, तो आप कमेंट बॉक्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप पे भी रीच आउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हैं। मैं हर किसी को टाइम देता हूँ, हर किसी का प्रॉब्लम सुनने की मेरी आदत है और उनको हेल्प आउट करना भी मेरी एक अच्छी आदत है, तो मैं हर किसी की हेल्प भी करता हूँ। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे रीच आउट भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल पे विजिट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़। याद रहे ये जो गेम है सारी मेटाबॉलिज्म की है। अल्लाह हाफिज़।